नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM। बड़ी मजेदार बात है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव बिल्कुल अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन में 5-5 रैलियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने मेट्रो से लेकर सफर से लेकर और तमाम रिवर फ्रंट और जाने कहां कहां खड़े होके जनता को बता रहे हैं कि बीजेपी कितना धोखा दे रही है, शहर शहर में गंदगी है, सांड है। मगर मायावती सीन से गायब है। स्थानीय निकाय चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में मैडम ने एक भी चुनावी जनसभा नहीं की। लोग हैरान हैं कि 1 साल बचा है, से भी कम समय बचा है लोकसभा चुनावों में, जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव इतनी मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सड़क पे लगातार संघर्ष कर रही है। तो मैडम का प्लान क्या है? मैडम कहां गायब है? अब मैं आपको बताता हूं मैडम कहां गायब है। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी पार्टी की मुखिया, जिसके लिए कहा जाता था कि भाई एक दलित वोट बैंक पे उसका एकाधिकार है, उनका वोट बैंक है, वो सुरक्षित है, वो वोट बैंक उनके एक इशारे पे चला जाता है। इतना बड़ा वोट बैंक अपना किसी के पास नहीं था। आखिर उन मायावती को हुआ है तो क्या हुआ है कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से बिल्कुल ऐसे गायब हो रही है जैसे गधे के सिर से सींग। मैडम है कहां? मैडम आज कर्नाटक के बेंगलुरु में जनसभा कर रही है। अब आप चौंके होंगे कि कर्नाटक में मैडम का क्या काम, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। गाना याद हो गया होगा आपको, याद आया होगा गाना। दरअसल ये बात अब बिल्कुल सामान्य चर्चा में आ गई है कि मैडम वही कर रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनको करने के लिए कह रही है। और अब ये बात तो खतरनाक है। जब बात जन चर्चा में आ जाए, जब बात जन साधारण के बीच पहुंच जाए, जब बात चौराहों पे, चाय की दुकानों पे, गलियों पे होने लगे कि मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो फिर नुकसान बहुत होता है। क्या कारण है, क्यों हुई होंगी? लोग पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि मायावती बी टीम क्यों बनी होंगी? फिर लोग खुद ही जवाब देने लगते हैं कि उनके भाई आनंद कुमार को उनके भतीजे को सीबीआई और ईडी ने बहुत डरा दिया है। बेशुमार दौलत की फाइलें सीबीआई और ईडी के पास हैं और फिर उन फाइलों को दिखाकर मायावती को तोते की तरह वही काम कराया जा रहा है जो भाजपा को फायदा पहुंचा सके। कर्नाटक का चुनाव गले गले तक फंस गया है बीजेपी के लिए। प्रधानमंत्री को पिक्चरों का नाम लेना पड़ रहा है। आज प्रधानमंत्री गए कर्नाटक में, वहां द केरल स्टोरी की बात कर रहे हैं। हर बार एक पिक्चर आ जाती है, कश्मीर फाइल्स के बाद केरल फाइल्स। ऐसी फाइल्स है बीजेपी के प्रचार तंत्र का बड़ा हिस्सा हो जाती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, केरल की बात कर रहे हैं, चुनाव कर्नाटक में है, दुखड़ा केरल का रो रहे हैं। लेकिन मायावती का कर्नाटक में क्या काम? राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी बन गई। जो पार्टी अगर मेहनत करती राष्ट्र के स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा देती, वो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई। कर्नाटक की हालत खराब देखकर मायावती को संदेशा भिजवाया गया, जाइए और कर्नाटक में कुछ रैलियां करिए, शायद
आपकी रैलियों से दलित वोट कुछ कांग्रेस से अलग हो जाए। लेकिन अब यह खेल देश को समझ आ गया है। अब ये खेल समझ आ गया है कि मायावती किसके इशारे पर कहां कैंडिडेट खड़ा करती हैं और वो कैंडिडेट किसको फायदा पहुंचाता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं 30-35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, तमाम बड़े संस्थानों में रहा हूं। मैं दावा कर रहा हूं आज से 7-8-10 साल पहले देश का कोई राजनीतिक पंडित, कोई राजनीति की जानकारी करने वाला, कोई राजनेता, कोई सामाजिक समीकरणों को जानने वाला, कोई जाति का समीकरणों को पढ़ने वाला, कोई व्यक्ति सपने में भी नहीं कह सकता था कि कोई दिन ऐसा आएगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा और मायावती को सिर्फ एक सीट मिलेगी। और वो सीट भी मायावती की नहीं, उमाशंकर हैं, बलिया के विधायक हैं, वो सीट 100% उनकी। उमाशंकर से ज्यादा पैसा शायद पूरे 5 साल अपनी विधानसभा में कोई खर्च करता होगा। वो सैकड़ों करोड़ के मालिक है। और सबसे बड़ी बात है, जाति से ठाकुर है, मुख्यमंत्री जी के पसंद के हैं। तमाम ऐसे मौकों पे होगा कि बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह मुख्यमंत्री जी से मिलने गए हैं, पीडब्ल्यूडी के ठेकों की बड़ी से बड़ी फाइलों की जो वो चाहते हैं वो करा लेते हैं। बनारस के एक ठेके का डिस्प्यूट था उनके और एक बड़ी कंपनी है जिसने एक्सप्रेस से बनाया था, उनको उसके बीच में तो 2-2, 3-3 बार फाइलें अटकी रही। वो पीडब्ल्यूडी का प्रमुख सचिव हटवाने चाहते थे नरेंद्र भूषण को, तो उमाशंकर सिंह ने हटवा लिया है। मायावती के विधायक। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो बसपा के कोटे से चुन गए। अगर उन्हें माइनस कर दो, जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण मुख्यमंत्री उमाशंकर योगी आदित्यनाथ उमाशंकर से कहेंगे हमारे साथ आ जाओ, मुझको यकीन है, मेरे सूत्र बताते हैं, सेकंड का 100वां हिस्सा नहीं लगेगा, उमाशंकर बीजेपी में चले जाएंगे और मायावती की सीटें शून्य हो जाएंगी। मायावती के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, एक मोदी से मिल रहे हैं। तो मायावती उत्तर प्रदेश में कर क्या रही है? विधानसभा चुनावों में मायावती ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने में सबसे बड़ी भूमिका अदा कर दी। अगर दलित वोट भाजपा में ट्रांसफर नहीं हुआ होता तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के पसीने आ जाते, सरकार समाजवादी पार्टी की होती। लेकिन बड़ी सफाई के साथ दलित वोटों को ट्रांसफर कराया गया। बाकायदा कोऑर्डिनेटर के लोगों ने कहा कि बहन जी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएगी, बीजेपी को मजबूत कर दो, दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। तो क्या अब ये बात जब जन सामान्य में चर्चा का विषय बन जाए कि मायावती बैटिंग कर रही है बीजेपी के लिए, तो मायावती के साथ जुड़ने में दलितों को और मुसलमानों को क्या एक बार सोचना नहीं पड़ेगा? स्थानीय निकाय के चुनावों में जानबूझकर मायावती ने मेयर सीट के लिए, नगर निगम की सीट के लिए ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे दिया। टिकट दे दिया, अगर जिताने की मंशा होती तो उन सब जगह पे जाके प्रचार करती। मगर मंशा ये थी कि मुसलमान वोटों का बंटवारा हो जाए, किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी ना जीत पाए, बीजेपी जीत जाए। कर्नाटक के बेंगलुरु में मायावती की आज की सभा ने साबित कर दिया कि कुछ तो है, कोई एक शतरंज की चौसर बिछी है जिसमें मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लंबा खेल खेलना चाहती है। मैंने ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखी जो अपना सर्वस्व अर्पण कर दे रही है, खत्म कर दे रही है, आत्महत्या कर ले रही है पार्टी, केवल दूसरी पार्टी को मजबूत करने के लिए। मायावती अपना सब कुछ दांव पे लगा दे रही है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए। अब मायावती की परेशानी यह है कि दलित वोट अब उनसे तो अलग हो रहा है, लेकिन अब कई जगह वो भाजपा में जाने से रुक रहा है।
जिस तरह से लगातार निजी क्षेत्रों में आरक्षण के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है, क्योंकि निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है। जिस तरह सार्वजनिक उपक्रम निजी क्षेत्रों में बीजेपी बेच रही है, रेलवे जहाज सब पर नंबर आ गया, तो जब सरकारी नौकरियां बचेंगी ही नहीं तो फिर आरक्षण कहां बचेगा। दलितों को समझ में आ गया कि सिर्फ 5 किलो राशन के बदले वो अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दलितों को समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी मूलतः ऊंची जातियों की ही पार्टी है। बात कितनी भी पिछड़ों की जाए, बात कितनी भी दलितों की जाए, लेकिन मूल में आत्मा में पंडित जी और ठाकुर जी ही रहेंगे। प्रदेश में लंबी जद्दोजहद के बाद 2 महीने के लिए आर के विश्वकर्मा, जो पिछड़ी जाति से आते हैं, उनको डीजीपी बनाया, जबकि उनका दावा डीएस चौहान से पहले का था। और मेरी जानकारी में अभी भी उनका आगे एक्सेशन करने की कोई कागज दिल्ली नहीं भेजा गया। आरोप लगते रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में जितनी नियुक्ति होती हैं वो सब एक जाति विशेष, ऊंची जाति विशेष की होती है। तो मायावती इन मुद्दों पे क्यों नहीं मुखर होती? उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का, दलितों के जो अन्याय हो रहे हैं उन पे क्यों बात नहीं करती, क्यों संवाद नहीं करती? केरल में जाके क्या संवाद कर रही है? केरल में जाके क्या बात कर रही है? क्षमा कीजिएगा, कर्नाटक में जाके क्या बात कर रही हैं? कर्नाटक में जाके क्या कर रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री आज केरल स्टोरी की बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में वो था। तो मायावती कर्नाटक में जाके क्या करना चाहती हैं? उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों में क्यों नहीं जा रही हैं, क्यों नहीं गई? और केवल क्या ये फार्मूला काम कर जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को टिकट दे दो, ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को ताड़ दो, मुसलमानों का बंटवारा हो जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी? सबसे बुरा हाल तो मायावती में पंडित सतीश मिश्रा का हो गया है। एक जमाने में यह होता था कि जो सतीश मिश्रा कहते थे, मायावती आंखें बंद करके वो बात मानती थी। और अब सतीश मिश्रा नेपथ्य में चले गए हैं, सतीश मिश्रा किनारे कर दिए गए हैं, लेकिन पार्टी के पास उन जैसा दूसरा चेहरा भी नहीं बचा है। सारे बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं। मायावती की तानाशाही से, मायावती की व्यवहार से पार्टी में कोई बड़ा नेता बचा नहीं है। लोग अभी से शर्त लगाने लगे हैं कि लोकसभा में भी हर सीट पर टिकट का फैसला भाजपा के मुख्यालय से होगा। अखिलेश यादव ने एक दिन कहा कि बसपा के टिकट बीजेपी तय करती है। ये बात अखिलेश यादव कहें तो समझ में आती है, वो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन ये बात सामान्य चर्चा के बीच में आ जाए कि मायावती के टिकट बीजेपी तय कर रही है, तो नुकसान तो बहुत होगा। और मुझे तो दुख होता है कि उत्तर प्रदेश में, बड़े राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सबसे ज्यादा इस राजनीति का नुकसान हुआ है तो दलितों का हुआ है। दलित नेतृत्व की बात करने वाला कोई बचा नहीं है। साजिशन दलितों की नौकरियां, दलितों के धंधे, दलितों के रोजगार छीने जा रहे हैं। सरकार ने बड़ी सफाई से कह दिया कि हमने दलितों को हक देने के लिए वो कानून खत्म कर दिया जिसमें दलितों को अपनी जमीन बेचने का अधिकार नहीं था। वो पहले डीएम से अनुमति लेनी पड़ती थी। मैं गया पिछले दिनों, अमेठी गया, सुल्तानपुर गया, रायबरेली गया, कई गांव में गया, दलितों की बस्तियों में गया। जो थोड़े बुद्धिजीवी दलित हैं वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा नुकसान हो नहीं सकता। ठाकुर साहब लोग, बड़े बाबू साहब लोग, बड़े लोग, पंडित जी लोग दलितों को शराब पिला के या फिर ऐसे ही दलितों की जमीन पे कब्जा कर कर उनसे जमीन ट्रांसफर करा लेंगे। अब तो रोक भी हट गई। ये वो मुद्दे हैं जिससे मायावती को बात करना चाहिए, ये वो मुद्दे हैं जिससे मायावती को लड़ना चाहिए, ये वो मुद्दे हैं जिससे मायावती को सामने आना चाहिए। पर पिछले 9-10 सालों में कभी आपको मायावती किसी संघर्ष में नजर आई? नतीजा यह कि मायावती का जो कोर वोट बैंक था वो भी उनसे खिसकने लगा, वो भी उनसे दूर जाने लगा। वो भी समझ गया कि मायावती सिर्फ अब दलितों की वोटों की राजनीति कर रही है।
रेट भी कम हो गया। आप किसी भी बसपा नेता से पूछिए कि पहले जो टिकट विधायकी या सांसदी का जिस रुपए में बिकता था, लोग सामान्य लोग कहते हैं, अब उसका रेट भी कम हो गया। शेयर मार्केट का सिद्धांत है, धंधा चलेगा नहीं तो मार्केट का शेयर नीचे आ जाएगा। तो मायावती का शेयर नीचे आ रहा है, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, आपका? नुकसान मायावती का हो रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में वो जा रही है, तो क्या किसको समझ में नहीं आ रहा वो नुकसान कांग्रेस का करने जा रही है? उनका बचा क्या है? राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी हो गई। कर्नाटक में क्या वो कभी जीत का सपना देख रही हैं? उत्तर प्रदेश में चुनाव में स्थानीय निकाय में कहीं जाएंगी नहीं, और कर्नाटक में जाएंगी। मायावती का यह खेल बहुजन समाज पार्टी, काशीराम के सपने, काशीराम की मेहनत, उन सब पर पानी फेर रहा है। मायावती का अगला चरण क्या होगा मैं बताऊंगा। आप देखते रहिए 4 PM। एक अनुरोध है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक आईडी फॉर्म होगा, हमारे मेंबर बनिएगा, हमें सहयोग करिएगा। हमारे कुछ और राज्यों में चैनल है, एक 4 PM नेशनल है, 4 PM यूपी है, 4 PM बिहार है, 4 PM गुजरात है, 4 PM कर्नाटक है, इन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।